Good morning, all my dear student of class 10th। प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, कृपया कॉलेज में आकर के अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लें और अन्य बच्चों को सूचित कर दें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10th की अंग्रेजी। और इसमें बेटा हम आज अध्ययन करेंगे प्रोज का। प्रोज में फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, जो लेसन बाय G.L. फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है। इसकी समरी आज हिंदी में देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर के 4 तक की समरी देखे थे। अब 5 से लेकर के अंतिम तक की समरी पार्ट 2 में देखेंगे। सो इन ऑर्डर टू सीक द राइटर्स फेथ से लेकर के ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो तक। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं, जब लेंचो ने पत्र लिखा, पत्र को लिखने के बाद पोस्ट बॉक्स में डाला, डाकिया ने पत्र को निकाला। वह हंसने लगा क्योंकि उसे वह पता मालूम नहीं था। डाकपाल के लिए पास लेकर के जाता है। डाकपाल भी पत्र को देख करके हंसने लगा। पत्र नहीं, उस पते को देख करके हंसने लगा, लेकिन वो गंभीर हो गया और पत्र को थपथपाते हुए कहा, वाह कितना अटूट विश्वास! काश यह विश्वास मेरे पास होता। वह विश्वास जो उस व्यक्ति के पास है जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार करना प्रारंभ किया है। डाकपाल ने सोचा कि पत्र लेखक का विश्वास अधिक बना रहे, इसलिए उसे पत्र का जवाब देना चाहिए। लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो बेटा, पत्र को जवाब के अलावा, कागज स्याही कलम के अलावा कुछ और जरूरत थी। आप तो जानते हैं क्या जरूरत थी, जो कि स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी लेंचो का विश्वास अडिग बना रहे, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धनराशि मांगी, अपने मित्रों से दबाव डाल करके मांगा, अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। लेंचो को 100 पीसोज की जरूरत थी। 100 पीसोज इकट्ठा करना उस डाकपाल के लिए असंभव था, किंतु आधे से ज्यादा रकम उसने इकट्ठा कर लिया था। उसने धनराशि, इकट्ठा की गई धनराशि को एक लिफाफे में डाला और लिफाफे के ऊपर एक हस्ताक्षर किया, भगवान करके इसे डाक द्वारा भेज दिया। समझ रहे हो, ताकि विश्वास बना रहे ईश्वर में। अगले दिन रविवार था। लेंचो बड़े तड़के ही यह पूछने के लिए डाकघर पहुंचा कि क्या लेंचो का कोई पत्र आया है। डाकिया खुद उस पत्र को लेंचो को दिया। जबकि डाकपाल एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना जानता था। ऑफिस के दरवाजे पर आता हुआ दिखाई दिया। अगर डाकपाल ने पत्र दिया होता तो लेंचो को संतुष्ट कर देता, लेकिन डाकिया ने पत्र दिया, इसलिए वो संतुष्ट नहीं कर पाया। लिफाफे में धन को देखकर लेंचो के चेहरे पर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये था लेंचो का अटूट विश्वास। लेकिन जब लेंचो ने उस धनराशि को काउंट किया तो वो नाराज हो गया। उसने कहा कि भगवान गलती नहीं कर सकता है और ना ही वह लेंचो को इनकार कर सकता है कि लेंचो ने जो धनराशि मांगी है उसे न दी। तुरंत लेंचो ने कागज लिया और स्वयं विचार करते हुए लिखना प्रारंभ किया।
आंखें मकमका करके, माथा सिकोड़ सिकोड़ करके लिख रहा था, अपने आप को प्रकट कर रहा था। जब बेटा उसने पत्र लिखना समाप्त कर दिया, टिकट खरीदने की खिड़की पर गया, टिकट को चाटा और चाट करके कागज पर चपका दिया। जैसे ही उसने पत्र डाक में डाला, डाकपाल उसे खोलने चला गया। पत्र को पाया। पत्र पर लिखा था कि प्रभु, हे ईश्वर, आपने केवल 70 पीसोज भेजा है, जबकि मुझे जरूरत है 100 पीसोज की, जबकि मैंने तो आपसे 100 पीसोज मांगा था। कृपा करके हे प्रभु, शेष धनराशि मुझे शीघ्र भेज दीजिए, क्योंकि मुझे शेष धनराशि की बहुत सख्त 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 जरूरत है। लेकिन ध्यान रखना, इस बार डाक के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमान हैं, आपका लेंचो। तो बच्चों, आपने देखा कि अटूट विश्वास किस प्रकार से सफलता की तरफ ले जा रहा था, जबकि असंभव था, लेकिन कहीं ना कहीं उस परम शक्ति की मर्जी से संभव हुआ। तो अगर हम आप अन्य लोग ईश्वर में अडिग विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर रूपी शक्ति हमारे कार्य को प्रशस्त करती है, आगे बढ़ाती है। यहीं पर इस पाठ की समरी समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग टू मीनिंग। आप लोग तैयार हो जाइए, किताबें ले लीजिए। हाँ, एडमिशन विद्यालय में अवश्य सुनिश्चित कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।